प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हम सीख रहे हैं। अभी हम आ, दूसरा और तीसरा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया 7 कलीसियाओं के बारे में हम सीख रहे थे। उसमें हम आखिरी कलीसिया यानी लवोदिकी कलीसिया के बारे में है अभी जो सीख रहे हैं। वो तीसरा अध्याय की 14वीं वचन से 22वां वचन तक है। उसमें हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपने आप को प्रस्तुत किया है कलीसिया के सामने। और ये भी हमने देखा कि इस कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु को कुछ भी अच्छा बोलने के लिए नहीं था। जो भी बोला है इनकी बुराइयों के ही बारे में है। इतू सा भी अगर भलाई है तो प्रभु यीशु मसीह उसको बोले बिना बुराइयों के बारे में नहीं कहता है। लेकिन इस कलीसिया ऐसी मंडली थी कि उनके बारे में यीशु को कुछ न मिला उनकी सराहना करे। तो हमने देखा उस कलीसिया की हालात क्या है। अब पिछले हफ्ते से हम सीखने लगे कि लवोदिकी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह की सलाह क्या है, यीशु मसीह की क्या मनसा है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या उपदेश दिया है कलीसिया को। उसमें सबसे पहली बात हम इस बात ये देखें कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मुझसे खरीद लो। खरीदना, प्रभु यीशु उद्धार सभी मानव जाति को फ्री में दिया है। सभी मनुष्यों को सेतमेत में दिया है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कहते हैं कि तुम मुझसे खरीद लो। मतलब अभी उनको कीमत चुकाने के लिए बता रहे हैं। उनकी नंगाई को ढकने के लिए श्वेत वस्त्र, उनकी निर्धनता, दरिद्रता, कंगालपन की इलाज के लिए आग में ताई हुई सोना, अंधापन के लिए आंख में लिखने की सुरमा। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे खरीद लो। तो खरीदने का मतलब हमने देखा कि अब कलीसिया कुछ कीमत अदा करने के लिए बता रहे हैं यीशु। उसका मतलब उद्धार अगर होता तो वो फ्री में है। यह लेकिन उद्धार पाए हुए लोग जबकि प्रभु से दूर चले जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो उन्हें जरूर कुछ कीमत चुका के ही प्रभु के पास वापस आना होता है। रविवार के दिन हम लोग कई दिनों से पवित्र किए गए लोगों के पवित्रीकरण के बारे में सीखते आ रहे हैं। जो हमारे मंडली के लोग हैं उन्हें मालूम है, वे सुनते हैं। बाकी लोग शायद
रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूं, वो सुनते होंगे, नहीं तो उसमें है। तो उसमें 2 हफ्ते पहले शायद मैंने बताया था कि धर्मी ठहराया जाना और पवित्रीकरण, और एक तीसरी बात है महिमाकरण। उद्धार का 3 विशेष पड़ाव है, उद्धार का 3 विशेष पहलू है। पहला है जस्टिफिकेशन, यानी धर्मी ठहराया जाना। धर्मी बनते नहीं, ठहराए जाते हैं। वो घोषित कर रहे हैं, कोई धर्मी बनते नहीं। दूसरा है पवित्र, घोषित नहीं करता, पवित्रताई को हमें व्यक्तिगत तौर पर हासिल करना होता है। और महिमा भी हमें दिया जाता है। महिमाकरण, ग्लोरिफिकेशन, वो यीशु मसीह के आगमन के बाद ही मिलेगा। हम मरने पर भी महिमाकरण नहीं होगा, वो यीशु मसीह कलीसिया को लेने आएंगे तभी होगा। इसलिए उसको हम फिलहाल अपने बीच में नहीं लेते हैं। बाकी 2 बात, धर्मीकरण या धर्मी ठहराया जाना और पवित्रीकरण, उसका एक दृष्टांत मैंने दिया था। कुछ भक्त लोग अपनी किताबों में भी ये बात बताते हैं। तो वो एक दृष्टांत मैंने अपनी कलीसिया में 2-3 हफ्ते पहले बताया था। आप सुने जरूर होंगे, हमारे मंडली के लोग सुने थे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि धर्मी ठहराया जाना सेतमेत में है। सेतमेत में उसका एक दृष्टांत यह था कि फांसी की सजा सुनाया गया एक मुजरिम, एक अपराधी के पास में अपनी बचाव करने का कुछ भी बात नहीं है। कुछ बात उसको नहीं है अपनी बचाव में बोले करे। लेकिन न्यायाधीश उस पर दया करता है, दया करके उसको दोष मुक्त, दंड मुक्त घोषित करता है। तो सबसे बड़ा अधिकारी उसको दंड से रिहा किए जाने के लिए आदेश दिया। तो अब उसकी पापों की दंड के कारण क्या नहीं होगा, उसका मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि उसकी मृत्यु का दंड टाल दिया, हटा दिया। इसीलिए नहीं कि वो निष्पाप है, केवल इसलिए न्यायाधीश की दया, करुणा। उसी प्रकार परमेश्वर की दया से हमको परमेश्वर ने दंड मुक्त घोषित किया। परमेश्वर की दंड घोषित किए जाने से अब हमें किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है। वो है, हम रोमियो 3 का 24वां पद में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की छुटकारे के द्वारा परमेश्वर हमें सेतमेत में धर्मी ठहराते हैं। अब उस अपराधी को जेल से छोड़ दिया, फांसी की सजा देने की जगह से उसको
छुड़वा दिया, अब वो घर जा सकता है, आराम से स्वतंत्रता की जीवन बिता सकता है। कोई पुलिस उसके पीछे नहीं पड़ेगा, कोई वकील नहीं पड़ेगा, कोई भी कानून उसके पीछे लगा नहीं रहेगा। उस तरह उसको खतरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसको फांसी की सजा से तो छुड़ा दिया, मगर मानो वो व्यक्ति बीमार है, कोई असाध्य बीमारी उसको हुआ है। उस बीमारी की अगर इलाज ना करें तो वो बीमारी की वजह से मर सकता है। कचहरी का आदेश की वजह से वो नहीं मरेगा, लेकिन बीमारी की वजह से वो मर सकता है। अब इस बीमारी की इलाज करवाना है, उसके लिए कीमत देना होता है, वो करवाना पड़ता है। पहले वाला धर्मी ठहराए जाने के लिए एक पैसा भी उसको खर्च हुआ? बिल्कुल नहीं। लेकिन अब उसको इलाज कराना है तो उसको खर्च करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। इधर भी लौदीकी कलीसिया को जो है पापों की क्षमा देने के लिए, धर्मी घोषित करने के लिए वो फ्री था, सेत में था। लेकिन अब उस धार्मिकता से वे हट जाने के कारण, उस पवित्रताई से वे दूर हो जाने के कारण, अब मसीह उनसे कहता है अब तुम्हें खरीदना पड़ेगा, अब तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, तुम्हें अब व्यय करना पड़ेगा। हाँ प्यारो, इसीलिए हम पिछले हफ्ता देखे थे एक सादा पापी जो उद्धार कभी नहीं पाया, वो उद्धार पाने से भी बहुत कठिन है। कोई पीछे हटे हुए लोग प्रभु में वापस आना बहुत मुश्किल है। तो प्यारो, हम कभी भी विश्वास से पीछे ना हटे, क्योंकि पीछे हटते हैं तो नाश होने वालों में गिने जाते हैं। हम ऐसे ना हो, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा गोल्ड, सोना खरीदो, वो भी शुद्ध सोना, आग में ताया हुआ। उसका मतलब है परमेश्वर की दृष्टि में जो बहुमूल्य है उसी का हम पीछे करें। परमेश्वर की दृष्टि में जो अनमोल है, बहुमूल्य है, हम उसी के पीछे चलते रहे। लेकिन परमेश्वर जिन बातों को घृणित वस्तु समझते हैं, उन चीजों के पीछे हम नहीं चले। तो यहां सोना खरीदने का वही मतलब हम समझ सकते हैं। लूका 16 अध्याय का 15वां पद को पढ़िएगा। लूका 16:15। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य के दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है।
मनुष्यों की दृष्टि में जो चीज महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। हमारे मूल्यांकन कैसे है? एक आत्मिक जन का माफ कीजिएगा, एक आत्मिक जन का मूल्यांकन चीजों को, वस्तुओं को, मान स्थान को, मतलब एक एक बात को हम कैसे मूल्यांकित करते हैं उसके अनुसार हमारे आत्मिकता का माप हो सकता है। कई लोग हैं स्थान और मान को बहुमूल्य समझते हैं, स्थान और मान को। पिछले संडे हमारे चर्च की एक बेटी बता रही थी कि वो हॉस्टल में पढ़ती है, लेकिन एक दिन शाम के समय में हॉस्टल की बच्चे खेलते समय उसकी पैर मुड़ गई। एक्सरे वगैरह लिया तो छोटा सा एक फ्रैक्चर है, प्लास्टर चढ़ा के बिठा दिया गया। तो वो बता रही थी कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, कुछ देर पहले तक सीढ़ियां चढ़ना, उतरना, कूदना, खेलना ऐसे करने वाली मैं अब व्हील चेयर पे आ गई। अब मैं दूसरों के सहारे से चल पा रही हूं, मैं खुद खाना लेने नहीं जा पा रही हूं। वो बता रही थी कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रही है कि पिछले पल तक तंदुरुस्त रही मैं अब कैसे वॉकर में आ गया, वॉकर की सहाय से चल रही हूं, व्हील चेयर पे लेकर के ले जाए ले आ रहे जा रही हूं। तो वो बता रही थी तब मैंने जाना हम चाहे कितने भी महान हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ हो, पल भर ही काफी है हमारा सब कुछ खो जाने के लिए। ये हम शायद जानते हैं तो भी इसी प्रकार क्षणिक, इसी प्रकार पल भर की चीजों के पीछे उन बातों को बहुमूल्य समझकर हम चलते हैं। सुंदरता, आरोग्यता, पैसा, गाड़ी, घर, नौकरी, पढ़ाई, हमारे सरनेम, ये सब कुछ हम बहुमूल्य समझते हैं, हमारे सामने शायद महान है। हाँ, मनुष्यों के सामने ये सब महान है, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? परमेश्वर की दृष्टि जल्दी में, बोलिएगा। परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। मनुष्यों के, हाँ, मनुष्यों की दृष्टि में महान, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। इसलिए यीशु मसीह लवद की कलीसिया से कहा, उनके पास की धन दौलत, उनकी आर्थिक उन्नति, सामाजिक प्रतिष्ठा और उनकी धंधा, ये सारी 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 बातें जिस पर वे घमंड कर रहे थे, मसीह ने कहा सब बेकार, मेरे सामने घृणित वस्तु है। तुम्हें अगर
धनी बनना है तो मेरी दृष्टि में जो बहुमूल्य है, अनमोल है, उन्हीं बातों को खरीद लो। वो क्या है? विश्वास, प्रेम, आशा, ये सब बातें हैं। पवित्रता, धार्मिकता, इन बातों को और ज्यादा खासियत दे। प्यारों, हमारे जीवन में हम इन बातों को खासियत देते हैं? प्रेज गॉड। हम अंदरूनी बातों को ज्यादा खासियत देते हो या बाहरी बातों को? बाहरी बात। ज्यादातर बाहरी बातों को। पढ़िएगा रोमियो दूसरा अध्याय 28 और 29। रोमियो 2:28-29। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो बेटा 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 इधर राधा पढ़ रही है, राधा पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, पढ़ लो राधा। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। ना कि लेख का ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। देखिए, यहां यहूदियों के बाहरी पहचान, पौलुस कहता है यहूदी वो नहीं जो बाहरी तौर पर वेशभूष में, खतना में सब है, सब दिखता है बाहरी तौर पर। बाहरी तौर पर आप एक नंबर 1 यहूदी दिख सकता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप एक नंबर 1 यूनानी भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर इनमें से किसको मान्यता देता है? अंदरूनी अंदरूनी तौर पर। ठीक है, परमेश्वर का वहां रहने दो, हम किसको मान्यता देते हैं? प्रेज गॉड। शायद आप बोलोगे मुझे तो जोलियांदी के अंदर क्या है पता नहीं, मैं तो उनको बाहर से देख सकता हूं, इसलिए तो भाई मैं जोलियांदी की जो बाहर दिखता है उसी पर नजर रख सकता हूं। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। तो फिर मेरा कहने का मतलब, आप जोलियांदी अंदर से यहूदी है, बाहर से यहूदी है मत देखो ना, आप खुद ही देखिए जोलियांदी अपने बारे में क्या देखती हो, बाहर वाली चीजों से संतुष्ट है या अंदरूनी बातों पर ध्यान देती हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, श्रेयस ब्रदर, कपिल पास्टर, कोई भी अंदर से बाहर से कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को देखना है, मैं अंदर से कौन हूं। मैं अंदर से कौवा हूं या कबूतर हूं? मैं अंदर से कौवा हूं या कबूतर हूं? मैं रंग बदलकर कौवा हूं, मैं असलियत में कौवा हूं?
मैंने देखा कि कौओं को लोग तो भगाते, खिलाते भी नहीं, लेकिन कौओं ये कबूतरों को बुला बुला करके दाना देते हैं। मैं सोचा मैं कैसे भी रंग बदलूं, मैं भी कबूतरों के बीच में हो जाऊं। हो गया, लोग मुझे कबूतर ही समझने लगा। मैं बड़ा ध्यान से चलने लगा, उनके बीच में जब रहता हूं तो मैं आवाज नहीं करूं, नहीं तो आवाज से पहचाना जाएगा। लेकिन चलते चलते, चरते चरते, दाना चुगते चुगते मैंने देखा कि एक मरा चूहा पड़ा है। असली कबूतर ने तो देखा, लेकिन उसका ध्यान उस तरफ बिल्कुल भी नहीं गया। ऐसा नहीं है कि उसने नहीं देखा, मरा चूहा को उन असली कबूतरों ने भी तो देखा, मगर ध्यान उस तरफ नहीं गया। लेकिन मैंने जैसे उसको देखा, बस मेरे अंदर की कौवा जाग उठा, बाकी सब भूल गया। अरे कितने दिन से दाना ही दाना खा रहा हूं, आज मिला है माल। मैं झपट पड़ा उस पर। इसीलिए मैंने कहा, मैं अंदर से कौन रहा, कौवा, लेकिन बाहर से कबूतर। हम अपने अंदर को देखें। वही पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की ओर से हमें बढ़ाई मिले, परमेश्वर की ओर से हमें प्रशंसा मिले। हम किन बातों को ध्यान देते हैं, अपने, बाहर दूसरों के नहीं, अपने ही अंदरूनी बातों पर ध्यान देते हो या बाहरी बातों पर? बाकी लोगों को छोड़ दीजिए। सब लोगों को स्वर्ग ले जाने का ठेका हम किसी ने नहीं लिया है, लेकिन खुद को बचाने का, खुद को संभालने का, खुद नष्ट होने से बचाने का जिम्मा हमारे अपना अपना है। वही बात यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि सोना तुम खरीदो जिससे तू धनी बन जाए, परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास में धनी बन जाए, आत्मिक जीवन में धनी बन जाए, ईश्वरीय विषय में धनी बन जाए, और पवित्रता और धार्मिकता की पोशाक से हम ढके जाएं। वो अपना नहीं, यीशु मसीह की धार्मिकता, और हमारी अंदरूनी आंखें खुल जावें ताकि हम परमेश्वर की वचन के गुप्त बातों को समझ सके। इन बातों को हम सीख रहे थे। इतने में अगर कोई शक किसी को है तो पूछिएगा। कुछ नहीं, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह लउदीकी कलीसिया को दिया सलाह, पहला खरीद लो, 3 चीज बताया। उसके बाद यीशु मसीह ने कलीसिया को क्या कहा था, या चौथा सलाह क्या था? पश्चाताप कर। पश्चाताप कर, यानी मन फिराओ। पछताना अलग है, पश्चाताप करना अलग है। पछताना पश्चाताप से बिल्कुल अलग ही है। प्रभु केवल पछतावा ही नहीं चाहता है, पश्चाताप चाहता है। वो है मन फिराव।
उसके बारे में हम लोग मनन कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा उस बारे में बताने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। कि कुछ बातें हम लोगों ने देखे थे, शायद आपको याद होंगे, मन फिराव के बारे में। मन फिरना, उसका मतलब क्या हम सीखे थे, याद है किसी को? बिल्कुल पीछे को मुड़ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल। फिरना, मन फिराना। मन फिराना, उसका मतलब है फिर जाना। और एक बार पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 3:19। प्रेरितों के काम 3:19। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। मन फिराओ और लौट आओ। अंग्रेजी में कैसे दिया है? किसी के पास है अंग्रेजी बाइबल, इंग्लिश बाइबल? Repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. या उसमें तो बी कन्वर्टेड लिखा है, लौट आना। हिंदी में दिया लौट आना, फिरना, टर्न करना, टर्न करना। कितना डिग्री टर्न करें? 180 डिग्री। 180 या 180 डिग्री टर्न करें, 180 डिग्री टर्न करें, वही है पीछे मोड़। स्कूल में हमारे बच्चों के भी असेंबली होते हैं, पीटी होते हैं, लेफ्ट राइट, अबाउट टर्न, पीछे मोड़। तो वो है मन फिराव का मतलब। जकरिया 1:4, जकरिया 1:4। और अपने पुरखा के समान ना बनो, उनसे तो पूर्व काल के भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा की यही वाणी है। क्या कहता था परमेश्वर? कहां से फिरो? बुरे मार्गों से। हाँ, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से। बुरे काम और बुरे मार्गों से फिरना। तीसरा वचन भी पढ़ो। इसीलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर। परमेश्वर की ओर फिरो। बस बस बस, परमेश्वर की ओर फिरो। मन फिराव में ये सारी बातें होता है। प्रेरितों के काम 14:15, प्रेरितों के काम 14वीं अध्याय का 15वां वचन।
14-15। हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और बस पृथ्वी बस बस बेटा, बस। वो हम पर क्या कहा है पौलुस और साथियों ने? इन व्यर्थ बातों से फिरो, व्यर्थ बातों से परमेश्वर की ओर फिरो, फालतू की चीजों से फिरो परमेश्वर की ओर। तो वो है प्रकाशित वाक्य 9:20, प्रकाशित वाक्य 9:20। बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे और न देख, जो न देख न सुन न चल सकती है। हाँ, और 20 और 21 उन दोनों पदों में होकर के। हाँ, और जो खून अभी और कौन सी टोना पढ़ी थी? 20 पढ़ी थी कि 21 पढ़ी थी? 20 हाँ, ठीक है, अगला भी पढ़ो। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। तो वहां पर बताया 20 और 21 में बताए हुए कई पाप है, उन सभी पापों से मन फिराना। ठीक है ना? मूर्ति पूजा करने से, खून करने से, टोना, जातू, व्यभिचार, चोरी, इस तरह की तमाम पाप के कामों से मन फिराना। प्रेरितों के काम 8:22, 8:22 प्रेरितों के काम। इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। क्या करना है? किससे मन फिराना है? बुराई से। बुराई से। तो मन फिराव का पहले हम पढ़ चुके थे, इसलिए विवरण नहीं दे रहा हूं, केवल कुछ वचन ही मैंने पढ़वाया कि आज हमने देखे ये सारी बातें मिलाकर मन फिराव होता है। हमारे मन ही इन पापों से बिल्कुल निकल जाता है, बिल्कुल फिर पाप करने में मन नहीं लगता। पाप करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। समझ में आ रहा है ना? तो प्रभु यीशु मसीह लउदीक की कलीसिया से बोला कि तुम मन फिराओ। ये सब मन फिराव का मतलब है। जबकि लउदीक की कलीसिया से मन फिरावो बोला, तो मतलब यह है तुम खुदी में होकर के घमंड करती हो कलीसिया कि तू धनी है, तुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, तेरे पास सब कुछ है। तो वो स्वयं घमंड करने की स्थिति से, अपनी धार्मिकता पर भरोसा करने की स्थिति से मन फिराओ। यहां पर हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल प्राइड।
आत्मिक घमंड इनकी जीवन में थी। मेरे पास सब कुछ है, किसी वस्तु की घटी नहीं। हमारे अंदर कभी आत्मिक घमंड नहीं होना। समझ में आ रहा है ना? तो मन फिरावो, पश्चाताप करो। यह था चौथा सलाह प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया, लउदीकी कलीसिया को। इतने में कोई शंका है तो पूछेगा। नहीं तो पांचवा सलाह क्या दिया था यीशु मसीह ने कलीसिया को? सरगर्म, आस्था, आस्था रखो। हाँ, सरगर्मी रखना ना, हिंदी में वही था। सरगर्म आप हो। सरगर्म रहना, सरगर्म रहना। ईश्वरीय विषय में धुन बनाए रखना, ईश्वरीय विषय में धुन बनाए रखना। तो ये आत्मिक ठंडापन को दूर करने के लिए बोला है। आत्मिक ठंडापन को दूर करना। आत्मिक ठंडापन, सरगर्म होना, मतलब आत्मिक जीवन में या आत्मिक बातों में उनको कोई रुचि नहीं है। डल इन स्पिरिचुअल थिंग्स। पिछले हफ्ता मैं एक मीटिंग में, जवानों की एक मीटिंग में गया। दोपहर के बाद के समय उनको झुंड झुंड में बिठाकर 10 झुंड में उनको बांट करके एक विषय उनको आपस में चर्चा करने के लिए दिया। और उनके जो टीम लीडर था, उनको सामने आकर उनकी ग्रुप का क्या विचार आया, क्या चर्चा किया, वो प्रस्तुत करना था। उसमें एक जवान बेटी अपने ग्रुप का एक बात सामने आकर के कही। उसमें एक बात यह था, हम लोग चर्च जाते समय बड़े आलसी के साथ टाल टाल कर, रुक रुक करके जाते हैं, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद वापस आना बहुत स्पीड से हम आते हैं, बड़े उत्साह के साथ हम आते हैं। तो वो बच्ची स्वयं अपने साथियों से, सभी जवाने थे, उनसे पूछ रही थी क्या हम लोग ऐसे नहीं है? हाँ जरूर। ये सवाल मैंने एक बार पास्टर्स का मीटिंग में पूछा था। गुजरात में एक बार एक पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में मैं गया और पहला सत्र जैसे खत्म हुआ, बोला कि अभी 15 मिनट का ब्रेक है। सब बड़े खुशी के साथ हॉल के बाहर गए। 15 मिनट के बाद में कोई आ ही नहीं रहे। उनके आयोजक लोगों को भेजा, आओ आओ बोला, माइक से हेलो हेलो, मीटिंग शुरू होने जा रहा है। बता रहे, काफी लोग तब भी नहीं आए। तो ये देखने के बाद में अगला सत्र में उनसे पूछा कि हम मीटिंग के बाद में
बाहर जाने में उत्सुक है या मीटिंग ब्रेक के बाद अगला सत्र में आने के लिए उत्सुक है? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, मीटिंग की तो बात छोड़ो, आप मीटिंग की बात छोड़ो, हम व्यक्तिगत तौर पर बाइबल पढ़ने के लिए बैठे, व्यक्तिगत तौर पर हम बाइबल पढ़ने बैठे, बाइबल पढ़ने बैठने में हमें रुचि है या पढ़ के बंद करने में हमें आनंद आता है? हम मानो सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं सुबह से लेकर 1 बजे तक। हम गए, जाते समय हमको कमर में खिंचाव है, पेट में थोड़ा सा गुलगुल हो रहा है, पता नहीं सिर के अंदर कुछ अजीब सा लग रहा है, जोड़ जोड़ में थोड़ा सा तकलीफ, लेकिन जाना तो पड़ रहा है। लेकिन जैसे 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 1 बज रहा है, हमारे सब तकलीफ दूर हो जाते हैं, हम बिल्कुल जवानी हमारे वापस आ जाते हैं। शायद हम लोग ये बोलेंगे कि मैं बहुत बीमार था सेवकाई की शुरुआत में, मैं लेकिन सेवा करते करते मैं एकदम ठीक हो गया। हम अक्सर यही गवाही देते हैं। लेकिन होता क्या है, आत्मिक बातों में हमारा धुन कम हो जाता है। यहां लौदीकी कलीसिया का यही बात थी कि प्रभु के लिए उनके अंदर एक जलजलाहट नहीं हो रहा था। प्रभु के लिए उनके अंदर गर्माहट नहीं हो रहा था। बाकी सब बातों में वे बहुत रुचि रखते थे। एक बार मैं कलीसिया में पास्टर बनकर, आपको मालूम है हमारे ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होकर एक कलीसिया में मैं गया। तो शनिवार को मैं पहुंचा, तो कलीसिया का एक भाई अपने घर में खाना तैयार की, मुझे बुलाया, हम लोग परिवार के साथ उनके घर पे खाना खाने गए। तो वहां एक जवान लड़का आया। मैं नहीं पहचानता था। वो सीधे सीधे उनके घर पे गया, बड़ा, मैं उससे समझ गया कि वो घर के अंदर के आदमी है। उनके बच्चों से, इनसे, घर वालों से सब बहुत घुल मिल करके बातें बातें करने लगा। आखिरी में खाना पीना सब हो गया, वापस आने पर था तो गाड़ी नहीं थी, तो घर वालों ने बोला कि ये जो भाई आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा कि वो जानता है कि हमारे चर्च कहाँ है? तो बोला, पास साहब ये तो हमारे चर्च का विश्वासी है। अच्छा। बोला ये बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। मैंने सोचा होगा, लेकिन एक विश्वासी हो तो उनको पता है कि हम उस कलीसिया का नया पास्टर है, तो प्रेज द लॉर्ड नहीं भी बोला तो भी जरा हाथ तो मिला सकते थे। उस समय कोरोना वोरोना नहीं था। ठीक है, मैं समझ गया कि ये एक्टिव है। उसके बाद बार बार होकर के इन लोग मेरे को बोलने लगे कि कलीसिया में कभी भी कोई खाने का प्रोग्राम हो या बच्चों की संडे स्कूल का या यूथ का कुछ कार्यक्रम हो,
उन सभी में भागदौड़ करना, खाना लाना, परोसना, ये सब काम ये भाई करता है। सब एक्टिव है बहुत। लेकिन मैंने क्या देखा, इन मामलों में वो एक्टिव जरूर है, लेकिन आत्मिक बातों में नहीं। एनुअल जनरल बॉडी चल रहा हो तो वो भाई पूरा भाग दौड़ करेगा, उसके लिए कुछ प्रिंटिंग करवाना है, ये करवाना, वो करवाना, ऑर्डर देना, सब। लेकिन उपवास प्रार्थना हो, संडे सर्विस हो, बाइबल क्लास हो, इन किसी में ये भाई साहब नहीं आएगा। आएगा भी तो बाहर ही बाहर घूमता रहेगा। मीटिंग खत्म होने पर चाय बांटने के लिए अंदर आएगा। देखा, इनका रुचि एक्टिव है। किन मामलों में है? ईश्वरीय विषयों में है? बिल्कुल नहीं। मैंने उनसे कहा, भाई मुझे आपका और कोई सेवा नहीं चाहिए। बोला घर का कुछ भी काम के लिए उनको बुला देना, करंट चार्ज देना हो, गैस लाना हो, सब काम वो कर लेगा। मैंने कहा कि मुझे ऐसा एक धुन के साथ काम करने वाला एक भाई या साथी नहीं चाहिए। ईश्वरीय विषय में आप धुन बनाए रखो। ईश्वरीय विषय में लउदीकी कलीसिया बाकी सब मामले में बहुत सक्रिय, एक्टिव थे, लेकिन किस मामले में नहीं? मसीह से प्रेम करने में नहीं, मसीह की इच्छा जानने में नहीं, मसीह को प्रसन्न करने में नहीं। तो ईश्वरीय विषयों में वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। ये शुरू कैसे होता है मालूम? शुरू कैसे होता है? एकदम से नहीं, इसका एक शुरुआत है। कोई बोल सकते हो? काम किए जाने पे तारीफ मिलने से। नहीं। 2 का 5 प्रकाशित वाक्य ही 2 का 3, 2 का 3 और 4 को पढ़ लो। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। एक बात है मुझे तेरे विरुद्ध में। क्या हुआ? तेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु के प्रति हमारे प्रेम कम हुआ है। मान लीजिए मैंने जब शादी किया था, शुरू शुरू में मैं बहुत उत्साहित था, मुझे एक पत्नी मिल गई। मैं घमंड करता था, मैं कहीं पर भी जाऊं तो मेरी पत्नी को लेकर जाता था, साथ में रहता था। मैं तो मौका ढूंढता था मैं अपनी पत्नी से बात कर लूं। मैं मौका ढूंढता था कि मैं अपनी पत्नी के साथ बैठूं। भीड़ वाली बस में भी जा रहे हैं तो
साथ में बैठे हुए को बोलेंगे आप जरा उधर बैठोगे, मैं इनके साथ बैठूं। और एक टॉफी मिल जाए, मैं नहीं खाता था, लेके आता हूं आधा पत्नी को और आधा मैं। मेरी पत्नी भी ऐसे, कहीं गया मैं बाहर, उनको अकेले घर में छोड़कर ले जाके लेके नहीं जा सकता था, इसी जगह पे मैं गया अकेला। रात 10, 11, 12, 1 बज रहा है, लेकिन पत्नी खाना खाए बिना भूखी भूखी बेचारी मेरी इंतजार कर रही है। मेरे आने के बाद ही दोनों मिलकर खाती है। लेकिन समय समय निकलता गया, बस में, ट्रेन में खाली खाली सीट है, फिर भी मैं बोलूंगा कि वो स्त्रियां साठी है, जाके वहां जाके बैठो, मैं यहां बैठूंगा। खाना जैसे पक गई, खाने लगी। देखा, कर तो रहे पहले जैसे, लेकिन क्या नहीं रहा बीच में, वो प्रेम का गर्माहट नहीं रहा, प्रेम का वो तापमान ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। तो प्रभु से मिलते रहने की ईश्वरीय विषयों में धुन कम हो जाना बड़ा अपराध है। इफिसुस की कलीसिया में वह प्रेम थोड़ा सा मरकुरी कम होने लगा। वो लेकिन लवोदिकिया में आ गए तो क्या हाल में पहुंच गए, पूरा मरकर ठंडी पड़ गई। प्यारों, प्रभु के प्रति हमारे प्रेम धुन ठंडा हुआ कि ज्यादा गर्म हुआ? प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के साथ समय बिताना मुझे आ, एक सिस्टर ने एक कोटेशन भेजा था, जो आज मैंने उसमें कुछ और जोड़कर कुछ कुछ लोगों को भेजा, हमारे चर्च के ग्रुप में भी दिया। उसमें एडवर्ड मैकेंड्री बाउंस नाम का एक भक्त ने कहा बात है। उन्हें ये कहा है, द men who have most fully illustrated Christ in their character and have most powerfully affected the world for him have been men who spend so much time with God as to make it a notable feature in their lives. बहुत ही सही बोला। उनका कहने का मतलब यह है, दुनिया में प्रभु यीशु मसीही का स्वभाव अपने जीवन के द्वारा सबसे ज्यादा प्रकट किए हुए लोग तथा बहुत से लोगों को अपनी जीवन के द्वारा प्रभावित करने वाले लोग कौन है पता है? वे लोग हैं जो अपने परमेश्वर के साथ उनका मैक्सिमम समय बिताते थे और परमेश्वर के साथ ही रहना जिन्होंने अपने आदत बनाया था। समझ में आया ना? अगर मैंने सुना, अपना सुरजीत ब्रदर तो है हमारे बीच में,
4 महीने पहले उनके बहुत इंतजार और लंबे प्रार्थना के बाद उनकी ख्वाहिश को प्रभु ने पूरा किया, एक बेटी को उनके परिवार में दान दिया। शायद उस परिवार में उस बेटी को लेके सबसे ज्यादा खुश सुरजीत ब्रदर है। अब बच्चे 4 ही महीना हुआ है, देखना, हंसना, हाथ पैर हिलाना सब शुरू किया, तो सुरजीत ब्रदर मैक्सिमम समय अपनी बेटी के साथ में बिताना चाहते हैं। ये होता है हम सबके साथ। क्या है? जिनके प्रति हमारे दिल में वो धुन है, उनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहेंगे। अब सवाल यह है, क्या हम सबसे ज्यादा समय परमेश्वर के कार्यों में बिताना चाहोगे या और कुछ? अभी के हमारे हालात क्या है? अपने कामों में। ज्यादातर प्रभु के कार्यों में नहीं है, प्रभु के कार्यों में नहीं है। तो आंटी मार्था और आंटी मरियम को तो हम जानते हैं। मरियम के बारे में प्रभु यीशु मसीह की सराहना, और बहुत से काम थे तो भी वो यीशु के कदमों पर समय बिताने लगी। तो लउदीकी कलीसिया के लिए मसीह का 5वां सलाह है, तो मेरे प्रति सरगर्म हो। प्रभु यीशु के प्रति ईश्वरीय विषयों में हम धुन लगाए रखें। हमारे पसंदीदा लोगों के साथ में समय बिताना हम बहुत चाहते हैं। उनके बारे में बात करना हम पसंद करते हैं, उनके बारे में सोचना हम पसंद करते हैं। उनकी मैसेजेस वगैरह आते हैं तो बार बार हम उसको निकाल के पढ़ते हैं। ये सब बातें देखें, प्रभु के प्रति हमारे धुन कैसे है। लउदीकी कलीसिया के तरह बिल्कुल बर्फ तो नहीं बने, एकदम से वो नहीं होता। इफिसुस की कलीसिया से शुरू हुआ, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। हमारे अंदर अगर प्रभु के प्रति प्रेम कम हुआ है तो आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे चाहिए, मुझे सरगर्म बना दे। वाई रिवाइवल टारीस नाम के एक पुस्तक है कि जागृति में देरी क्यों हो रहा है करके। उसमें लेखक बताता है, डियर क्रिश्चियन, सेल एवरीथिंग एंड हैव एक्शन। वो बताता है कि तुम्हारा, हे मसीही भाई, तुम्हारा सब कुछ को बेचकर ये धुन को खरीद लो, धुन को खरीद लो। हाँ प्यारों, हमें चाहिए, हमें वो धुन खरीदना। हम प्रभु से दिल से प्रार्थना करें, प्रभु जी बिना धुन के भी मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, कर सकती है। लेकिन मैं अक्सर बोलता हूं ना, होटल और घर, होटल में भी तो बड़ा अच्छे से, तमीज से और विशेष तरीके से खड़े होकर लोग हमारी सेवा करते हैं, परोस कर देंगे, खाना ला के देंगे, हम जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा। लेकिन घर में भी
हमारी माँ, पत्नी, बेटी, बहन हमें खिलाती है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? घर में खाने के साथ में खाने से बढ़कर प्यार मिला करके हमें खिलाते हैं। माँ की प्रेम, बेटी की प्रेम, बहन की प्रेम, पत्नी की प्रेम, सब मिलाकर हमें खिलाते हैं। तो होटल जैसा रंगीन नहीं है, होटल जैसा शायद स्वादिष्ट नहीं है, तो भी हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। तो होटल वालों की तरह हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं बिना प्रेम के? प्रभु नहीं चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते हैं। क्योंकि प्रभु के पास में बहुत स्वर्गदूत थे, जब जाकर के प्रभु ने हमको बनाया है। तो केवल सेवा करने के लिए होते तो हमें बनाने की जरूरत ही नहीं था। हमसे भी बहुत अच्छे सेवा करने वाले स्वर्गदूतों की अनगिनत झुंड है, फिर हमें क्यों बनाया? प्रेम करने वाले, प्रभु के लिए धुन लगा रखने वाले होने के लिए। लेकिन आज हम कहां हैं? हमारे लिए अपना छाती का आखिरी बूंद खून तक देकर हमें खरीदने वाला, हमसे मोहब्बत करने वाला हमारे प्रभु से हम भी प्रेम रखते हुए हमारे जीवन आगे बिताएं। हम उसके लिए अपने जीवनों को समर्पित करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष देवे।